तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम के अंदर क्विक सॉर्ट के बारे में। तो क्विक सॉर्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और ये एक ऐसा चैनल है जिसपे आपको हर एक सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके वीडियो के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। तो डोंट मिस दिस चांस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्विक सॉर्ट के बारे में। तो लाइक मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट इज अ डिवाइड एंड कंक्यूर एल्गोरिथम। यानी मर्ज सॉर्ट की तरह ही जो आपका क्विक सॉर्ट है वो डिवाइड और कंक्यूर एल्गोरिथम है। उसके बाद कह रहा है कि इट पिक्स एन एलिमेंट एज पाइवट एंड partitions the given array around the picked pivot. And there are many different various of quicksort that pick pivot of different way, जिसमें आपके 4 टाइप के वे हैं। पहला है कि always pick the first element as pivot and always pick the last element as pivot, यानी implemented below। and उसके बाद थर्ड है कि pick a random element as pivot and pick the median as pivot। यानी यहाँ पे आपका अगला पॉइंट है कि the key process in quick sort is partition। the target of partition is given an array and an element x of array as pivot, put x at its correct position in sorted array and put all the smaller elements यानी smaller than x before x and put all the greatest element यानी greater than x after x and all the this statement should be done in a linear time। यानी इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेट करेंगे। ये आपका प्रोसीजर है क्विक सॉर्ट का, जो कि आपको थियोरेटिकल पार्ट है तो इसमें थोड़ा बहुत लिखना आपको पड़ेगा। ये आपका एल्गोरिथम है, क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम, जो आपके यूज किए जाते हैं किसी भी क्विक सॉर्ट को सॉल्व करने के लिए। तो आप इस एल्गोरिथम को इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये आपके कमेंट है जो कि आपके एक लाइन और स्टार में जो दिख रहे होंगे, ये कमेंट है आपको वो दर्शाने के लिए बताया गया कि पी आपका क्या है। और यहाँ पे जो पी आई है वो आपका पार्टीशनिंग इंडेक्स है एरे पी पे, इज नाउ एट राइट प्लेस। तो ये आप इसको देख के इजीली समझ सकते हैं। एनालिसिस ऑफ क्विक सॉर्ट, तो टाइम टेकन बाय क्विक सॉर्ट इन जनरल कैन बी रिटन एज, यानी जो टाइम टेकन होता है क्विक सॉर्ट के द्वारा, जिसे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कह सकते हैं, तो वो आपका tn इज इक्वल टू tk प्लस t ऑफ n माइनस k माइनस 1 प्लस थीटा n के टर्म में होता है। एंड द फर्स्ट टू टर्म्स आर ऑफ द टू रिकर्सिव कॉल्स, द लास्ट टर्म इज फॉर द पार्टीशन प्रोसेस एंड k इज द नंबर ऑफ एलिमेंट व्हिच आर स्मॉलर देन पाइवट। यानी k आपका क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है जो लेस देन होता है, स्मॉलर होता है किसके, पाइवट के। एंड द टाइम टेकन बाय द क्विक सॉर्ट डिपेंड ऑन द इनपुट एरे एंड द पार्टीशन स्ट्रेटजी। यानी जो टाइम टेकन होता है क्विक सॉर्ट का वो डिपेंड करता है इनपुट एरे के द्वारा और पार्टीशन स्ट्रेटजी के द्वारा। ऑन फॉलोइंग आर द थ्री केसेस, यानी तीन केसेस आपके क्विक सॉर्ट में यूज किए जाते हैं। पहला आपका होता है वर्स्ट केस। तो वर्स्ट केस में क्या होता है, तो इन वर्स्ट केस occurs when the partition process always picks greatest or smallest element as pivot। यानी जब आपका पार्टीशन जो प्रोसेस होता है वो हमेशा पिक करे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट एज कंपेयर टू पाइवट। तो इफ वी कंसीडर अबव पार्टीशन स्ट्रेटजी वेयर लास्ट एलिमेंट इज ऑलवेज पिक्ड एज पाइवट, यानी जब आपका जो लास्ट एलिमेंट है वो पिक करे एज ए पाइवट। एंड द वर्स्ट केस वुड ऑकर्स व्हेन द एरे इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। फॉलोइंग इज रिकरेंस फॉर वर्स्ट केस, यानी वर्स्ट केस का जो फॉर्मूला जिसे कह सकते हैं वो इस प्रकार का होगा, tn is equal to t0 plus tn minus 1 plus theta n, which is equivalent to tn is equal to tn minus 1 plus theta n, क्योंकि यहाँ से जीरो का कोई, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा एबव रिकरेंस का वो थीटा n स्क्वायर के टर्म में होगा। ओके, उसके बाद आपका है बेस्ट केस। बेस्ट केस में द बेस्ट केस ऑकर्स व्हेन द पार्टीशन प्रोसेस ऑलवेज पिक्स द मिडिल एलिमेंट एज अ पाइवट, यानी वो हमेशा क्या होगा, कब पिक होगा, जब आपका जो मिडिल एलिमेंट होगा वो पाइवट के अकॉर्डिंग होगा। एंड फॉलोइंग इज द रिकरेंस फॉर बेस्ट केस। पहला आपका tn इज इक्वल टू 2tn/2 प्लस थीटा n एंड द सॉल्यूशन एबव रिकरेंस, यानी इस रिकरेंस को हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा थीटा n log n के टर्म में होगा। इट इज कैन बी सॉल्व यूजिंग द केस 2 ऑफ मास्टर थ्योरम। उसके बाद आपका एवरेज केस होता है। तो टू डू एवरेज केस एनालिसिस वी नीड टू कंसीडर ऑल द पॉसिबल परम्यूटेशन ऑफ एन एरे एंड कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द एवरी परम्यूटेशन व्हिच डज नॉट लुक इजी। And we can get the an idea of average case by considering the case when the partition put 0 n/2 9 element in one set, the 0 n 9 n by 10 an element in other set, and the following recurrence tn is equal to tn by 9 plus tn by 10 plus theta n। और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 0 log n log n के टर्म में आएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा थियोरेटिकल चीज है जो कि क्विक सॉर्ट में यूज किया जाता है, तो आप इसको इजीली देख के समझ सकते हैं। ओके,